तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहन सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर कदम टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते हैं। जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब दहाड़ता है, गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में ये सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है। उसकी चर्चा के जहां चलते वहां आसपास भी नहीं रहता। ये दादू साहब कहते हैं, केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से यो भाज्य सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर। ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना। तो कहने का भाव ये है कि नर से तीतू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की कुरडी चरने जाई।